हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। आज की वीडियो भी है बेस्ड आपकी वोकैबुलरी के ऊपर, यानी कि आपके वर्ड्स की लर्निंग के ऊपर। डेली यूजेस वर्ड्स आज हम लोग सीखेंगे। 20+ वर्ड सिखाने वाली हूँ, सबका मीनिंग बताने वाली हूँ, सबके उच्चारण बताने वाली हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट सबका इस्तेमाल बताने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें, यानी कि आपकी कोई भी अंग्रेजी की क्लास मिस ना हो जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं कौन से हैं वो वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है ओरिजिन। जी हाँ, सबसे पहला वर्ड है ओरिजिन, जिसका मतलब होता है मूल, उद्गम स्थल या सूत्र। मतलब बेसिकली एक चीज का जहाँ पे ओरिजिन है, मतलब जो जिस जगह से बिलोंग करता है, उसका एक्चुअल जो है उत्थान जो है वो वहीं से हुआ था, शुरुआत जो है उस चीज की वो वहीं से हुई थी, उसको कहते हैं ओरिजिन, उस जगह को कहते हैं ओरिजिन। गंगोत्री इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी का जो ओरिजिन है, यानी कि गंगा नदी का जो मतलब शुरुआत होने वाली जो जगह है, उस पॉइंट को गंगोत्री कहते हैं, उस जगह को गंगोत्री कहते हैं। ठीक है, सो गंगोत्री को गंगा नदी के उद्गम के रूप में माना जाता है या जाना जाता है, राइट। मतलब वहीं से गंगा नदी जो है, गंगा नदी की शुरुआत होती है। तो वो गंगा नदी का क्या हो गया, वो ओरिजिन हो गया। गंगोत्री इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल यानी कि घबराना, सिहरना, थरथराना या चौंकना। ठीक है, ये चारों ही मतलब होते हैं ट्रेम्बल के। सिचुएशन वाइज आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ट्रेम्बल का मतलब होता है घबराना, मतलब घबरा गए आप तुरंत, या फिर सिहरना, आपको सिहरन हो रही है, डर के मारे आप घबरा रहे हैं, घबराहट हो रही है, सिहर रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, मतलब कांप रहे हैं। या अचानक से चौकन्ना हो जाना, चौकन्ना होना भी एक तरीके से घबराहट ही होती है। ठीक है, आप अचानक से किसकी आवाज़ सुनते हैं, आप चौकन्ने भी हो जाते हैं और आप डर भी जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये पैरेलली ये चलती है ये चीज़ें। और थरथराना, ऑब्वियसली डर जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, तो फिर हम लोग थरथराने लगते हैं, दैट्स वाई। सो ट्रेम्बल। आई वॉज ट्रेम्बल्ड फ्रॉम इनसाइड बाय द एक्सीडेंट। हादसे से मैं अंदर तक कांप गया था। मतलब अगर मान के चलिए खुदा न खास्ता आपके सामने कोई एक बहुत भयानक सा एक्सीडेंट हो जाए, तो आप क्या होंगे, अंदर तक हिल जाएंगे ना, आप बिल्कुल सिहर जाएंगे, आप बिल्कुल, आपकी रूह तक कांप जाएगी। करेक्ट। सो आई वॉज ट्रेम्बल्ड फ्रॉम इनसाइड बाय द एक्सीडेंट, यानी कि मैं हादसे से मैं अंदर तक कांप गया था, है ना। मतलब आप एकदम हिल गए। आप वैसा मंजर आपने पहले कभी नहीं देखा, ऑब्वियसली, भगवान न करे देखना भी पड़े आपको। सो ट्रेम्बल्ड का मतलब ये होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गूज बम्प्स, ट्रेम्बल और गूज बम्प्स जो है वो दोनों इंटर रिलेटेड है, क्योंकि कई बार दोनों जो है वो साथ में हो जाती हैं। गूज बम्प्स का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना। रोंगटे का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा हम सबके शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं, हाथों पे छोटे छोटे बाल होते हैं, बहुत छोटे छोटे। जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आपने कभी टच किया है कि वो बाल जो है बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, मतलब खड़े खड़े थोड़े हो जाते हैं, और आपको अजीब सा इरिटेशन आपको अपने स्किन पे फील होता है ना, आपको लगता है कि अरे कुछ हो रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, मतलब आप को किसी चीज़ ने मतलब आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ से इफेक्टेड हो गए हैं कि आपका जो स्किन है, क्योंकि स्किन जो है हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। अब आपको सेंस ऑर्गन पता है या नहीं पता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है वाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश और एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको सेंस ऑर्गन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। हमारा खुद का शरीर है, हमें पता होना चाहिए। अगर आपको बॉडी पार्ट्स के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जल्दी ही लेके आ जाऊंगी। खैर, सो रोंगटे खड़े हो जाना, आपके शरीर पे सिहरन जैसी होती है, वो जो हाथ पे हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं वो सीधे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, आपको अजीब महसूस होता है। मतलब आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ से डर गए हैं कि आपकी स्किन भी उसको फील कर रही है, उसको कहते हैं गूज बम्प्स। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी वर्ड है, बहुत ज़्यादा आपने वेब सीरीज़ वगैरह, पिक्चर्स वगैरह या सीरियल वगैरह में इसको सुना होगा, तो इस वर्ड का इस्तेमाल करना तो बनता है। चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। द मूवी वॉज सो स्कैरी दैट इट गेव मी गूज बम्प्स। फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अगर आप मान के चलिए किसी मूवी हॉल में गए हैं, बहुत ज़्यादा
भयानक वाली भूत की पिक्चर लगी है, तो क्या होता है हमारा, हमें डर लगता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब हम लोग अंदर तक डर जाते हैं। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है गूज बम्प्स। क्लियर है? तो ऐसा आपके साथ कोई हादसा हो गया, उसमें भी हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, या आप एनजाइटी फील कर रहे हैं, है ना। अब एनजाइटी का मतलब क्या होता है, इसके लिए तो आपको पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो वो वाली वीडियो जा करके देखिए, आपको एनजाइटी का मतलब समझ में आ जाएगा। तो एनजाइटी भी जब हमें फील होती है तो हमारे गूज़बम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ड्रेंच। काफ़ी स्टैंडर्ड इंग्लिश का वर्ड है, नॉर्मली लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आप तो अभी भी सीख रहे हैं ना, तो आपको अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल आना ही चाहिए। ड्रेंच, ड्रेंच का मतलब होता है भीगना। देखिए, वेट हो जाना, गीला हो गए, वेट हो गए, ठीक है, ये सब तो बहुत आम लोकल लैंग्वेज है। आप अगर ड्रेंच का इस्तेमाल करेंगे, आपकी इंग्लिश जो है वो स्टैंडर्ड लगती है। क्लियर है? आई एम टोटली ड्रेंच्ड इन द रेन या इन रेन, मैं बारिश में पूरी तरह भीग चुका हूँ। आई एम टोटली ड्रेंच्ड इन रेन, ठीक है, या ड्यू टू रेन, या बारिश की वजह से आप भीग चुके हैं, या बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं। तो भीगना बेसिकली नोन एज ड्रेंच। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर या की तरफ, मतलब एक डायरेक्शन का सेंस होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब की तरफ जा रहा हूँ, मतलब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तब आप टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं कि मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, मतलब एयरपोर्ट जिस दिशा में है उस दिशा में आप जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है उदार, है ना। जैसे आपने ये वर्ड आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उसकी सोच लिबरल है। ठीक है, मतलब क्या है लिबरल, एक तो उदार हो गया। ठीक है, एक उदार का मतलब क्या होता है, जिसका दिल और दिमाग बड़ा हो, खुली सोच वाला हो, उदार, या फिर मतलब दिल बड़ा है जिसका, उसको भी कहते हैं उदार। ठीक है, तो लिबरल का मतलब आपको चलिए बताती हूँ सेंटेंस में। हिज थॉट इज वेरी लिबरल, उन विचार बहुत उदार है, मतलब बहुत खुले विचारों वाला इंसान है, बहुत लिबरल किस्म का इंसान है ना। मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर, मतलब फालतू की चीज़ों में ज़्यादा यकीन नहीं रखता, और अब उसके अपने विचार हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, सबको सम्मान देते हैं, इस तरीके के विचार हैं, लिबरल विचार हैं। ठीक है, उनका विचार बहुत उदार है। हिज थॉट इज़ वेरी लिबरल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना, एक प्रक्रिया, मतलब कि एक क्रिया, मजबूत बनाने की जो क्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथन। चलिए देखते हैं इस्तेमाल। यू शुड फोकस टू स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी, आपको अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिरक्षा का मतलब क्या हो गया, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता हमारी, ये क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए, सबकी होनी चाहिए, है ना। यू शुड फोकस टू स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी, आपको अपनी प्रतिरक्षा यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। अब कैसे करेंगे इसको, अच्छा खाएंगे, है ना, तो नेचुरल रखेंगे चीज़ों को, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, अपना इम्यूनिटी यानी कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, स्ट्रेंथन कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑफेंडेड, ऑफेंडेड का मतलब होता है तंग करना। ऑफेंडेड का मतलब क्या होता है, तंग करना। आई गेट ऑफेंडेड बाई हिज वॉइस, मैं उसकी आवाज़ से तंग हो जाता हूँ। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आवाज़ कानों में पड़ते के साथ लगता है कि अरे यार फिर से। ठीक है, ये वाली फीलिंग आती है, मतलब क्या होता है, आप ऑफेंडेड हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं चिढ़ जाते हैं, अंदर से परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं कि अरे यार फिर ये मेरा दिमाग खाएगा, इस तरीके की सोच ठीक है आपकी आ जाती है। तो आप क्या हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तंग हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ऑफेंडेड। आई गेट ऑफेंडेड बाई हिज वॉइस, यानी कि मैं उसकी आवाज़ से तंग हो जाता हूँ। मर्सी यानी कि दया, मर्सी यानी कि दया। प्लीज हैव सम मर्सी ऑन एनिमल्स, कृपया जानवरों पर कुछ दया करो। प्लीज हैव सम मर्सी ऑन एनिमल्स, कृपया जानवरों पर कुछ दया करो। समवेयर, समवेयर यानी कि कहीं या कहीं ना कहीं। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में समवेयर का यूज होता है। यू विल फाइंड दिस मेडिसिन समवेयर, आपको यह दवा कहीं ना कहीं मिल जाएगी। यू विल फाइंड दिस मेडिसिन समवेयर, आपको यह दवा कहीं ना कहीं मिल जाएगी।
चलिए बढ़ते हैं आगे। इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दूसरों के मामले में बोलना, इस तरीके से हस्तक्षेप करना, मतलब जहाँ पे आप इनवाइटेड भी नहीं है वहाँ पे आप अपना मतलब बस बोल रहे हैं। चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। डोंट इंटरफेयर इनटू अदर्स पर्सनल मैटर्स, दूसरों के निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करें, है ना, नहीं करना चाहिए दूसरों के निजी मामलों में हस्तक्षेप, ठीक है। सो डू नॉट इंटरफेयर या डोंट इंटरफेयर इनटू अदर्स पर्सनल मैटर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्थ, वर्थ मतलब के लायक, यानी कि कीमत, किसी भी चीज़ की कीमत या उसकी क्या वैल्यू है ना। कीमत नॉट इन टर्म्स ऑफ पैसा, सिर्फ पैसे की बात यहाँ पे नहीं है। वर्थ मतलब ओवरऑल वैल्यू की यहाँ पे या उसके मूल्य की बात हो रही है बेसिकली। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये पैसे से इसको तोला जाए, ये नॉर्मली भी बोला जाता है, यानी कि इसका मतलब होता है के लायक। यू आर नॉट वर्थ द लव आई गिव यू, मैं आपको जो प्यार देता हूँ आप उसके लायक नहीं हैं। मान के चलिए आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत लाड दुलार करते हैं, और वही इंसान आपसे बदतमीजी कर ले, या वही इंसान आपके आपकी बात ना माने, या आपसे बेकार की बहस करे, इस तरह की चीज़ करे, तो आप उसे क्या बोलते हैं कि तुम लायक ही नहीं हो यार, हम तुमको जितना रिस्पेक्ट करते हैं, जितना प्यार देते हैं ना, उसके तुम लायक ही नहीं हो। मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं कि आपको उसको आपके प्यार की कद्र नहीं है, उसको आपके प्यार की वैल्यू नहीं है। तो आ गया ना वैल्यू यहाँ पे, यानी कि वर्थ। सो आपके प्यार की वर्थ नहीं है उसको, राइट। यू आर नॉट वर्थ द लव आई गिव यू, मैं आपको जो प्यार देता हूँ आप उसके लायक नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इरिटेट, इरिटेट यानी कि परेशान करना, इरिटेट यानी कि परेशान करना। डू नॉट इरिटेट मी विथ योर स्टूपिड आइडियाज, अपने बेवकूफ़ विचारों से मुझे परेशान मत करो। डू नॉट इरिटेट मी विथ योर स्टूपिड आइडियाज़। हमारे कुछ दोस्त होते हैं जिनको हर सिचुएशन में उनको आइडिया कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ ना कुछ प्लान उनके पास होता ही है, और हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हम लोग? इरिटेट हो जाते हैं, यानी कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब लगता है कि अरे यार फिर से इसका सुनना पड़ेगा, फिर से इसको समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसे काम नहीं होता है, ठीक है। सो आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे कि अरे अपना बेवकूफ़ विचार अपने पास रखो, तो हमको परेशान मत करो, मतलब इरिटेट मत करो, राइट। सो डू नॉट इरिटेट मी विथ योर स्टूपिड आइडियाज़, अपने बेवकूफ़ विचारों से मुझे परेशान मत करो। अगला वर्ड है कुडोज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आजकल, तो लाइक मॉडर्न इंग्लिश मानी जाती है इसको, एक तरीके से कहें तो अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज कुडोज। कुडोज का मतलब होता है, सीधी सीधी बात होती है, प्रशंसा, ठीक है। किसी का यश बोलना, किसी के बारे में यश बोलना, मतलब यश मतलब क्या होता है? यश, तारीफ, प्रशंसा, इस तरीके के अगर किसी के बारे में आप बात बोलना चाहते हैं तो उसमें आप कुडोज बोल सकते हैं। यू शुड गेट कुडोज फॉर योर रिजल्ट, आपको अपने परिणाम के लिए प्रशंसा मिलनी चाहिए। मतलब कि किसी ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है तो हम लोग क्या बोलेंगे? कुडोज, यानी कि आप प्रशंसा करेंगे उसकी, है ना। यू शुड गेट कुडोज यानी कि आपको प्रशंसा मिलनी चाहिए। यू शुड गेट कुडोज फॉर योर रिजल्ट, आपको अपने परिणाम के लिए प्रशंसा मिलनी चाहिए। कन्फेस, कन्फेस यानी कि कबूल करना, कन्फेस यानी कि कबूल करना। यू शुड कन्फेस योर मिस्टेक, आपको अपनी गलती कबूल करनी चाहिए। यू शुड कन्फेस योर मिस्टेक, आपको अपनी गलती कबूल करनी चाहिए। सफोकेशन, सफोकेशन का मतलब होता है घुटन। सफोकेशन यानी कि घुटन, कैसा सिचुएशन होता है जब आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है ना, आपको अजीब सा लग रहा होता है, आपको लगता है कि थोड़ा बाहर निकले और फ्रेश हवा आए तो मुझे सांस लेने में तकलीफ ना हो। सफोकेशन इज बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड टू आपका सांस लेने की प्रक्रिया, क्लियर है। तो सफोकेशन मतलब घुटन होना। चलिए बढ़ते हैं आगे। देयर वॉज सफोकेशन इन द रूम, कमरे में घुटन थी। देयर वॉज सफोकेशन इन द रूम, कमरे में घुटन थी। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग पार्टीज वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे इतने लोग हो जाते हैं कि एसी हॉल होने के बावजूद हमें कई बार क्या होता है, बहुत अजीब सा फील होता है। एसी होने के बाद भी पसीने छूट रहे होते हैं, है ना, तो इसको ही बोलते हैं सफोकेशन। तब आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा खाली जगह ढूंढते हैं सांस लेने के लिए ताकि आप ब्रीथ कर पाए। तो दैट मीन्स आपको क्या हो रही थी, आपको सफोकेशन हो रही थी। दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश एयर, राइट। सो देयर वॉज सफोकेशन इन द रूम, कमरे में घुटन थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। वीक यानी कि कमजोर, वीक यानी कि कमजोर। Nowadays I am feeling weak, आजकल मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। Nowadays I am feeling weak, आजकल मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है अफेक्शन यानी कि स्नेह। अफेक्शन यानी कि स्नेह कह लीजिए, लगाव कह लीजिए, एक तरीके से अटैचमेंट कह लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसका इस्तेमाल। राहुल फील्स अफेक्शन फॉर रिया, राहुल रिया के लिए स्नेह महसूस करता है। राहुल रिया के लिए स्नेह महसूस करता है। राहुल फील्स अफेक्शन फॉर रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला है एलिगेंट। एलिगेंट यानी कि खूबसूरत, सुंदर या शिष्ट, तीनों ही शब्दों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल। योर ड्रेस इज वेरी एलिगेंट, आपकी पोशाक बहुत ही सुंदर है। एलिगेंट एक तरीके से रॉयल्टी को दिखाता है, मतलब कि आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब आप जो कर रहे हैं वो चीज़ आप ही के लिए बस बनी है, इस तरीके से जब आता है तो देखिए गुड लुकिंग, अच्छा दिखना, वेरी गुड, नाइस, ये भी एक तरीके से अच्छा बोलना ही है। लेकिन जब आप एलिगेंट बोलते हैं, एक आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, सामने वाले को जो है आप एक्स्ट्रा एक तरीके से कह लीजिए तो तारीफ करते हैं, लाइक उसको बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ आपके इस वर्ड के इस्तेमाल से आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, इंप्रूव लगती है सामने वाले को, सुनने वाले को, और तारीफ तो खैर उसकी हो ही जाती है। योर ड्रेस इज़ वेरी एलिगेंट यानी कि आपकी पोशाक बहुत ही सुंदर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिसेंट यानी कि सभ्य, शिष्ट या प्रतिष्ठित। डिसेंट का ये तीनों ही मीनिंग होते हैं, सिचुएशन के ऊपर अगेन से ये सब चेंज होते रहते हैं, मतलब लाइक किस सिचुएशन में ये किस हिसाब से काम करते हैं वो डिपेंड करता है कंप्लीटली कि उस किस कॉन्टेक्स्ट में आप उस बात को बोल रहे हैं। बिहेव इन अ डिसेंट वे, सभ्य तरीके से व्यवहार करें, ये आप किसी को क्या बोलते हैं कि अरे ठीक से बिहेव करो, बिहेव डिसेंटली, मतलब आप ढंग से व्यवहार कीजिए। बिहेव इन अ डिसेंट वे यानी कि सभ्य तरीके से व्यवहार करो। अगर मैं बोलूँ दिस स्कूल इज़ रियली डिसेंट यानी कि ये एक प्रतिष्ठित स्कूल है, ये वाकई एक प्रतिष्ठित स्कूल है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि दैट बॉय इज़ वेरी डिसेंट, तो ये मतलब ये बहुत सभ्य लड़का है। तो देखिए कैसे तीन सिचुएशन में इस सेम वर्ड का जो है वो मीनिंग तीन तरह से यूज हुआ, राइट। तो मैंने आपको तीनों ही मीनिंग्स बता दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अटेंटिव यानी कि सचेत, चौकस या ध्यान देना, ये दो मतलब ये सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। अटेंटिव यानी कि चौकस या ध्यान देना। तो चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। बी अटेंटिव व्हेन आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान देना। जी हाँ, बी अटेंटिव व्हेन आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान देना। क्लियर है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं डे टू डे लाइफ में। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके दोस्तों को भी चाहिए तो ज़रूर होगी। सो डू शेयर द वीडियो एंड आपको वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स से। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी आपको करनी है आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये कोर्स बेसिकली एक व्हाट्सएप कोर्स है जिसमें आपको अंग्रेजी सिखाई जाती है। बहुत अच्छी कोर्स है, इसके कन्वर्जन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। सो इसकी सारी जानकारी आप इस नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। अगर आप बैंक, पीएससी, एसएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए या ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जो अपने एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर पूछता है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। और आपको लगता है कि आपकी ग्रामर ठीक है पर उतनी अच्छी नहीं है, तो आप इस कोर्स को ज़रूर कर सकते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक एप्लीकेशंस जो है ग्रामर की और कॉन्सेप्ट जो है वो बताए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। ये है छोटे बच्चों के लिए जिनको ग्रामर में बहुत दिक्कत होती है या जिन्होंने अभी जस्ट ग्रामर या इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है, ये कोर्स उनके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास है इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल। ये कॉम्बो कोर्स है। बेसिकली इसमें आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी कवर कराया जाता है स्कूल का। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको राइटिंग सेक्शन, जहाँ पे नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ ग्रामर भी कराया जाता है जो आपके एग्जाम में इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने को पक्का करता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इसके साथ है हमारा प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स जो बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम और ऐसे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए और आपको वाकई नौकरी चाहिए, तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिए। बिकॉज इसमें आपको फुल सिलेबस कवर कराया जाता है, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का आरसी हो, चाहे वो आपका ग्रामर सेक्शन हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि जिस कोर्स के लिए भी आप इंक्वायरी कर रहे हैं उसका नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। और साथ ही साथ अगर आपको रिवर्ट करने में हमारे एग्जीक्यूटिव से थोड़ी देर हो जाए उसके लिए पहले से माफ़ी। बहुत सारा ट्रैफिक होता है तो लोगों को एक एक करके रिप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर आपने मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, इस बात की तो गारंटी है। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay tuned to